नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। डिजिटल इंडिया में कमाल हो गया, ऐसा कमाल कि पूछिए मत। आरोग्य सेतु ऐप तो जानते ही होंगे आप, वही ऐप जिसका प्रचार करने में, टीवी अखबार करने में सरकार ने खजाना उड़ा दिया था। कहा था कि संक्रमण से बचाने का डिजिटल फॉर्मूला है आरोग्य सेतु, बस मोबाइल में डाउनलोड करके ताकते रहिए, संक्रमण हवा में उड़ जाएगा। और आलम यह हुआ कि मध्य प्रदेश के मंत्रालय से लेकर पटना के कार्यालय तक बीजेपी वाले संक्रमण में लटपटाते रहे। सुशील मोदी से पूछिए, शाहनवाज हुसैन से पूछिए, देवेंद्र फडणवीस से पूछिए, स्मृति ईरानी से पूछिए कि रैली में जब गरज रहे थे तो आरोग्य सेतु बता नहीं रहा था कि 100 मीटर के दायरे में कितने संक्रमित घूम रहे हैं। इसीलिए ट्विटर पर ट्रेंड कर गया था कि आरोग्य सेतु ऐप फेल है। लेकिन हम आरोग्य सेतु के फेल हो जाने की कहानी नहीं बता रहे हैं, हम तो बता रहे हैं कि इस फेल ऐप की फाइल सरकार में पास कैसे हुई। सूचना के अधिकार यानी आरटीआई के तहत सवाल पूछा गया था कि बताइए आरोग्य सेतु किसने बनाया, कब बनाया, कितना खर्चा आया, इसको चलाता कौन है, डाटा का क्या करते हैं, वगैरह वगैरह। तो सारा डिजिटल इंडिया चलाने वाला नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर जवाब देता है कि हमको नहीं पता कि आरोग्य सेतु का डिब्बा किसने बनाया, जिसने बनाया हो उससे पूछिए, हमारा इसमें कोई हाथ नहीं है। अच्छा, मजे की बात यह है कि आरोग्य सेतु की वेबसाइट पर जब आप जाएंगे तो वो साफ साफ बताता है कि इसको एनआईसी चलाता है। बात इतनी ही नहीं है, माई गॉव वाले ने कहा कि हमने नहीं बनाया, हम कुछ नहीं जानते। डिजिटल इंडिया वाले ने कहा हमने नहीं बनाया, हम कुछ नहीं जानते। सूचना एवं प्रौद्योगिकी वाले ने कहा कि हमने भी नहीं बनाया, हम भी कुछ नहीं जानते। तो भाई बनाया किसने? मतलब टीवी चैनलों पर, अखबारों में मोदी जी की फोटो के साथ प्रचार किए जा रहे थे, भुगतान किए जा रहे थे। रेलवे स्टेशनों और हवाई अड्डों पर आरोग्य सेतु के बिना एंट्री नहीं दे रहे थे। लेकिन इसे बनाया किसने, चला कौन रहा है, सरकार को नीचे से लेकर ऊपर तक कुछ नहीं पता। आरटीआई डालने वाला भी धुरंधर, उनका नाम है सौरभ दास। सौरभ दास पहुंच गए केंद्रीय सूचना आयोग अपील में और कहा कि संबंधित मंत्रालय और विभाग आरोग्य सेतु ऐप के बनने की प्रक्रिया और दूसरी जानकारियां देने में नाकाम रहे। एनआईसी को भेजी गई आरटीआई के जवाब में कहा गया है कि हमारे पास इसकी कोई जानकारी नहीं है। यह बेहद चौंकाने वाला है क्योंकि एनआईसी ही इस ऐप का आधिकारिक डेवलपर है, ऑफिशियल डेवलपर। सौरभ दास ने अपनी अपील में कहा कि सरकार बताने को राजी नहीं है कि आरोग्य सेतु बनाया किसने। आखिर वो क्यों इसके बारे में नहीं बताना चाहती, वो क्या छिपाना चाहती है। केंद्रीय सूचना आयोग में सुनवाई शुरू हुई। केंद्रीय सूचना आयुक्त वंजना सरना ने इस पर एनआईसी, केंद्र के कई चीफ पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स यानी सीपीआईओस, नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन यानी एनईजीडी और सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय को कारण बताओ नोटिस भेज दिया। सूचना आयोग ने सभी से जवाब मांगा कि अगर आपको आरोग्य सेतु के बारे में कोई जानकारी नहीं है तो फिर आरोग्य सेतु की वेबसाइट के पास आरोग्य सेतु.gov.in डोमेन नेम कैसे आया। कानूनन कोई भी गैर सरकारी संगठन, संस्था या आदमी, व्यक्ति gov.in डोमेन के साथ वेबसाइट नहीं बना सकता। सूचना आयुक्त सरना ने सुनवाई में लिखा कि केंद्र सरकार का कोई भी सीपीआईओ इस सवाल का जवाब नहीं दे पाया कि ऐप किसने बनाया, इसकी फाइलें कहां हैं और इसे चलाया कैसे जा रहा है। सोचिए, संक्रमण से लड़ाई के सबसे बुनियादी हथियार को इस सरकार ने तमाशा बना दिया। और यह बात मैं नहीं कह रहा हूं, केंद्रीय सूचना आयुक्त वंजना सरना ने यह टिप्पणी की है कि यह सब बहुत हास्यास्पद है कि आरोग्य सेतु नाम के इतने बड़े कार्यक्रम को बनाने वाले और चलाने वाले दोनों को इसके बारे में कुछ हवा ही नहीं है। सीआईसी ने एनआईसी से पूछा है कि जिस आरोग्य सेतु वेबसाइट का आपने जिक्र किया है उसका प्लेटफॉर्म कब डिजाइन किया गया और इसे किसने डेवलप किया, एनआईसी को यह कब मिला और आपके पास इसकी जानकारी क्यों नहीं है। क्यों ना हम आपके ऊपर जुर्माना लगा दें, आपने सूचना छिपाई है। आयोग ने सीपीआईओ एस के त्यागी, इलेक्ट्रॉनिक्स के डिप्टी डायरेक्टर डी के सागर, एचआर और एडमिन के सीनियर जनरल मैनेजर आर ए धवन के अलावा
एनईजीडी को भी नोटिस भेजा है। आयोग ने निर्देश दिए हैं कि वो 24 नवंबर को बेंच के सामने पेश हों और बताएं कि आपके खिलाफ आरटीआई एक्ट के सेक्शन 20 के तहत जुर्माना क्यों न लगाया जाए। सीपीआईओ से यह भी कहा गया है कि आप उन दस्तावेजों की कॉपी भी भेजिए जिनके आधार पर आप जवाब देंगे, और ध्यान रहे सुनवाई से 5 दिन पहले यह दस्तावेज सूचना आयोग को भेज दिए जाएं। आयोग ने यह भी कहा कि अगर कोई दूसरा व्यक्ति भी इस गलती के लिए जिम्मेदार है तो सीपीआईओ उसे हमारे ऑर्डर की कॉपी भेजें और उसे भी बेंच के सामने पेश होने का निर्देश दें। राहुल गांधी इस मुद्दे को ले उड़े। उन्होंने ट्वीट किया कि आरोग्य सेतु ऐप तो जासूसी करने का सिस्टम है और इसे बिना किसी संस्थान की निगरानी के प्राइवेट ऑपरेटर को सौंप दिया गया है। यह डेटा और निजता को लेकर गंभीर चिंता पैदा करता है। तकनीक हमें सुरक्षित रखने में मदद कर सकती है, लेकिन इसका भी डर है कि इसका फायदा बिना किसी नागरिक की मंजूरी के उसे ट्रैक करके उठाया जाए। सरकार में हड़कंप मच गया। ये क्या हुआ? डिजिटल इंडिया की मशाल का धुआं उड़ चुका था, साथ में मजाक कि जिस ऐप का डंका पीट रहे थे वो तो मोदी सरकार का लावारिस बच्चा है। चेहरा बचाना मुश्किल हो गया। केंद्र सरकार ने आनन फानन में सफाई तैयार करनी शुरू की और कहा कि आरोग्य सेतु ऐप सरकार का प्रोडक्ट है और इसे इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स के साथ मिलकर तैयार किया गया है। डिजिटल इंडिया के सीईओ ने कहा कि आरोग्य सेतु ऐप बनाने को लेकर कोई कंफ्यूजन नहीं है। एनआईसी और एमईआईटीवाई ने प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए इस ऐप को डिजाइन किया है। देश के सबसे अच्छे विद्वानों ने इस ऐप को बनाया है। यह अद्भुत है कि सरकार की इतनी सारी संस्थाओं ने आरोग्य सेतु ऐप को बनाया, विद्वानों के साथ मिलकर, कंपनियों के साथ मिलकर, लेकिन किसी को पता नहीं था कि यह तीर तो हमने मारा है। अब वही तीर सरकार को चुभ रहा है तो वह इधर उधर की बात कर रही है। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने अब तक आर्टिकल 19 इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर लीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी एक छोटी सी आकृति लाइक कभी कभी कीजिए और कमेंट करके बताइए कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। और हाँ, हमारे फेसबुक पेज आर्टिकल 19 को लाइक करना मत भूलिएगा। नमस्कार।